अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अहम तरीन मामले की, जिसका ताल्लुक ना सिर्फ इलाकाई स्टेबिलिटी के साथ है, अमन के साथ है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के साथ भी ये मामला जुड़ा हुआ है। और ये मामला है हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात, बिलखुसूस मोस्ट फेवर्ड नेशन का मामला। मोस्ट फेवर्ड नेशन से मुराद क्या है? हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं MNF, इसकी एब्रीविएशन है, वो आज से बहुत साल पहले ये डिजिग्नेशन कर दिया। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब हिंदुस्तान को भी रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो दे देना है। दोनों के दरमियान तिजारत की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर तिजारत बढ़ेगी, दोनों के ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। हमारे पास स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर सैयद रिफ़त हुसैन मौजूद हैं, जो चेयरमैन है DSS डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, टेलीफोन पर हिंदुस्तान से हमें विनोद शर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं। और इसके साथ नाज़रीन, कराची से हमें अमीन हाशवानी भी ज्वाइन करेंगे, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान इंडिया CEO बिजनेस फोरम। उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूं। विनोद, आपसे बात का आगाज करते हैं। ये बताइएगा कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो मामला है, जब आप ये बहस पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है, हिंदुस्तान में बैठ के देखते हैं, तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है? ये इनकरेजिंग बात है या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इसके साथ एसोसिएट कर दी गई हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो MFN स्टेटस देने की बात जब से शुरू हुई है इस्लामाबाद की तरफ से, तो कुछ ऐसे तर्जियाकार, जो कुछ ऐसे एनालिस्ट जो बहुत ज्यादा सिनिकल हैं जहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, उन लोगों की तरफ से भी मैं एक रे ऑफ ऑप्टिमिज्म देखता हूं जी। और वो लोग ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ तिजारत तक इसको रोकना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट की बात भी होनी चाहिए और सर्विसेज का भी जो आदान प्रदान होना चाहिए दोनों मुल्कों के बीच में। क्योंकि देखिए, ट्रेड इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ वॉर। अगर हमारे दोनों मुल्कों के बीच में तिजारत बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि जो वॉर लॉबीज हैं दोनों तरफ, उनका मार्जिनलाइजेशन होगा जी। और बहुत बरस हुए जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और मोइन कुरैशी आपके जो बाद में वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो वाइस प्रेसिडेंट होते थे वर्ल्ड बैंक के। तो उनको एक सलाह, ये कहानी मुझे इंदिर गुजराल ने सुनाई थी। उनको सलाह दी मोरारजी देसाई ने कि भाई हम ऐसा करें कि दोनों मुल्कों में जो बॉर्डर्स पे ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो कि रॉ मटेरियल के लिए दूसरी तरफ पे डिपेंडेंट हो, और दैट वुड बी अ गुड गारंटी अगेंस्ट वॉर एंड अ गुड गारंटी फॉर पीस। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ज्यादा यूटोपियन ड्रीम हो सकता है उस समय आज के लिहाज से देखें तो, लेकिन हमारे दोनों मुल्कों के बीच में जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम करने पे आ जाएं तो लिमिटलेस हैं, और कोई भी यूटोपियन ड्रीम नहीं है। सब कुछ डूएबल है और फर्क इतना ही है कि पॉलिटिकल विल बनी रहे और माहौल बना रहे दोनों मुल्कों जी। बिल्कुल, हम अमीन को भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रिफ़त से पहले तजिया ले लें कि पाकिस्तान में पहले तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन बाद में क्लैरिफाई कर दिया गया कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और उसके बाद पार्लियामान में शायद जाए। अगरचे जाने की जरूरत इसको नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस जिसका जिक्र कर रहे थे विनोद, उसको बरकरार रखने के लिए और अब आगे इसको आप लेके चलना है। तो ये तिजारत के ऊपर फिर ठहर गया मामला अमन का। पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबेन अगर तिजारत बढ़ेगी तो वॉर लॉबीज जो हैं वो रोल बैक कर जाएंगी, या कोई और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से हमें ऑप्टिमिज्म को थोड़ा सा रियलिटी का चेक देना चाहिए? तलत, इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब 1995 में जब WTO बनी, तो उसका जो आर्टिकल 1 है उसके तहत ये तमाम मेंबर स्टेट, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल थे, और ये लाजिम था कि वो एक दूसरे के साथ तिजारत के मामले में किसी किस्म का जो मनफी रवैया वो इख्तियार ना करें। तो ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो फ्रेज़ है, कई दफ़ा लोग उसको शायद मिसपर्सीव इस सेंस में करते हैं। वो समझते हैं अगर हिंदुस्तान को अगर आपके साथ आप तिजारत दी तो आप इस हिंदुस्तान के साथ कोई तरजीही सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका मतलब सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान के साथ उसी किस्म की आप तिजारत रखेंगे जो कि आप दूसरे ममालिक के साथ रखते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियर है। तो हिंदुस्तान ने जब वो पाकिस्तान को दे दिया तो उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से ये इसरार रहा कि पाकिस्तान जो है वो शायद उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। ठीक, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान अगर खुली तिजारत होनी है तो उसकी राह में MFN जो है वो एक छोटी सी रुकावट है। बहुत बड़ी रुकावट जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रस्ट का एक फुकदान है, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो नॉन
ट्रेड टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मसनूआत जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकती, और पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं, जो दरामदात जो हैं, जो पाकिस्तान के बरामदात हैं हिंदुस्तान की तरफ, उनको जाने में काफ़ी रुकावटें हैं। तो ये मामला जो है वो सिर्फ MFN जो है वो एक छोटा सा कंपोनेंट है एक ओवरऑल दोनों मुल्कों के बढ़ाने के लिए। जादू की छड़ी नहीं है कि इससे तमाम मामला। और मेरा ख्याल है कि हमें को बहुत ज्यादा तवक्कुआत इसी सेंस में नहीं करनी चाहिए कि तिजारत के मामले के साथ साथ दोनों मुल्कों के जो तल्लुकात हैं उसके अंदर जो तमाम जो तस्फिया तलब मसाइल हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर अभी आते हैं। अमीन आशमानी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। एक हमने आपका आर्टिकल ईद से पहले बड़े दिलचस्पी से पढ़ा, तवील आपने आर्टिकल लिखा, अच्छा आर्टिकल लिखा, उसके ऊपर तस्वीर भी लगी हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान फ्रेंड्स फॉरएवर। इस आर्टिकल में जाहिर है आप मोस्ट फेवर्ड नेशन के हक में आपने आर्गूमेंट एक बिल्ड किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बिल्ड किया, लेकिन इसमें जब जिक्र आप करते हैं कि हिंदुस्तान ने एक दहाई पहले पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था, तो इसके बावजूद आपने इसमें लिखा है कि despite Pakistan being granted the MFN status by India over a decade ago, trade is disproportionately skewed in favor of India. यानी अगर सिर्फ स्टेटस देने से तिजारत के फ्लो में आसानी हो तो फिर शायद मामला ये ना होता जिसका आपने जिक्र किया। इसकी क्या वजह है? हमारी गुड्स तो वहां पर बहुत बिकनी चाहिए, हमें तो मार्केट 1 बिलियन की मिल जानी चाहिए, नहीं मिली। ये आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी ट्रेड नॉर्मलाइजेशन होती है या कोई भी एग्रीमेंट्स होती है बिटवीन नेशंस, इट हैज़ टू बी इन लेटर एंड इन स्पिरिट। इंडिया का अगर आप देखें तो लास्ट 20 साल ट्रेडिशनली इट्स बिन अ वेरी इनक्लोज्ड इकोनॉमी। लास्ट 20 साल में इन्होंने ट्रेड लिबरलाइजेशन की थी, लेकिन लिबरलाइजेशन टैरिफ्स तो उन्होंने कम किए, लेकिन जो एक प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट है वो अभी भी है। एंड इंडिया टुडे आल्सो इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, जनरली for a lot of items, India is still a very protectionist market. Prime Minister of India, I truly believe, wants to liberalize the Indian economy further, lekin there's a gap between Delhi and the bureaucracy. And I feel Pakistan के साथ भी theoretically उन्होंने हमें status तो दिया है, लेकिन बहुत सारी रुकावटें हैं पाकिस्तान के into India. अच्छा, अब कदा कलामी होती है। आप चूंकि ज़रा बिजनेस इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर पाकिस्तान के बिजनेसमैन को या पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है हिंदुस्तान को, अगर ये आर्गूमेंट हमने अमली तौर पर बिल्ड करना है कि जी देखें आपके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट खुल रही है और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बहुत इट्स अ रिच मार्केट, वहाँ पर ज़ाहिर है सेविंग रेट भी बहुत ज़्यादा है, इट्स अ बायर्स मार्केट एज वेल। अगर आपने वहां पर चीजें अपनी एक्सपोर्ट करनी है तो फिर वॉल्यूम्स रिफ्लेक्ट करने चाहिए ना कि जी आपको ये स्टेटस दिया, इसका नतीजा ये निकला। अगर ये नतीजा नहीं निकल पा रहा तो फिर तो ये थ्योरेटिकल डिबेट हो गई ना। जी हाँ, इसके लिए अगर आप देखिए तो जब दोनों कॉमर्स सेक्रेटरी जब मिले थे बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, उन्होंने बात की थी ट्रेड नॉर्मलाइजेशन की बिटवीन द टू कंट्रीज। ट्रेड नॉर्मलाइजेशन के लिए जितने बैरियर्स है आपको हटाने हैं, एंड इंडिया की तरफ से नॉन टैरिफ बैरियर जो है उसमें स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है, कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर्स है, लॉजिस्टिक्स की लिमिटेशंस है, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, सर्टिफिकेशंस है, इनको आपको रिमूव करनी है इंडिया को, एंड पाकिस्तान को MFN स्टेटस देना है पाकिस्तान इंडिया को। तो उसी में ट्रेड नॉर्मलाइजेशन होता है। एंड जो कैबिनेट ने भी जो अप्रूव किया है, उन्होंने ये जो रोड मैप है दोनों कॉमर्स मिनिस्ट्रीज का, उनको उन्होंने अप्रूवल दी है कि यस दिस इज द प्रोसेस टू गो अबाउट इट। एंड गलत रिपोर्ट हुआ था कि इस नुक्ते को लेके मैं जरा विनोद के पास है। विनोद जी, अब बात ये है कि हमारे यहाँ पे हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टेंशन भी इतनी जल्दी ही डेवलप हो जाती है जितनी जल्दी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है, और ये पेंडुलम स्विंग जो है हमें इसको कहीं ना कहीं रियलिटी के पैराए में लाके बयान करना है। अब एक तरफ तो एक्सपेक्टेशन है, इसका प्रिंसिपल है, इसकी लॉजिक है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ इतनी ज्यादा भी सपोर्ट नहीं करती अमली तौर पर। क्या वजह है कि ये MFN स्टेटस लेने के बावजूद पाकिस्तान जो है उस तरह गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा और यहाँ का बिजनेसमैन जो है वो अमूमी तौर पर खुश नहीं है? इसकी क्या वजह है? देखिए, आप जो बोला जा रहा है, दूसरे आपके जो पैनलिस्ट हैं जो उन्होंने कहा, उसमें उस बात में वजन है, क्योंकि सिर्फ एक कंसेशन एक्सटेंड करने के से कुछ नहीं होता, उस कंसेशन को अमली जामा भी पहनाना पड़ता है।
और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जिन पे बहस हो रही है आजकल, उनको मैं समझता हूं कि हटाना जरूरी है, दोनों तरफों से हटाना जरूरी है। अब MFN स्टेटस जब आ गया, दोनों तरफ ने दे दिया एक दूसरे को, तो मैं समझता हूं कि अब इनको दोनों मुल्कों को बैठकर अपनी अपनी नेगेटिव लिस्ट पे काम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव लिस्ट जो अभी तक चला रहे थे, ये नेगेटिव लिस्ट बनाए कि भाई इन कमोडिटीज में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ अपनी अपनी इंडस्ट्री को, अपने अपने बिजनेस कम्युनिटी को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर नेगेटिव लिस्ट को ऑनेस्टली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो MFN स्टेटस का जो सही ऑब्जेक्टिव है वो रियलाइज हो सकता है। और उसके साथ साथ जैसा आपने खुद कहा कि भारत एक बड़ी मार्केट है, और बड़ी मार्केट होने के चलते अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात अच्छे हैं, और आई एम टॉकिंग लाइक एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के दौर में ऑप्टिमिज्म को एक्सप्रेशन देना ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ हम लोग आहिस्ता से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बोलें, लेकिन ऑप्टिमिज्म पे फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि आवाम को हम लोगों ने ये बात पहुंचानी है कि ये उनके फेवर में हो रहा है। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो इंडिया ने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने इंडिया को दिया, वो शायद एक दूसरे के अवाम के फेवर में दिया है। और इसलिए अगर कल को पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाते हैं, पाकिस्तान विल बी इन अ पोजीशन टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कहकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि देखिए हमारे बगल में इतनी बड़ी मार्केट है कि आप जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे वह आसानी से आप बेच सकते हैं। और उसी तरह से अगर नेक्स्ट स्टेप में जो एक्सेस इंडिया मांग रहा है टू सेंट्रल एशिया, और वो पाकिस्तान वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना रिड्यूस हो जाता है कि वो देने पे राजी हैं, और हम एक दूसरे से इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस इन अफगानिस्तान, वी वर्क टुगेदर इन अफगानिस्तान while appreciating each other's security concerns and giving preeminence to the security concerns of the countries that are adjacent to that part. तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ। आपने अच्छा क्या जिक्र किया, बगल में मार्केट भी बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरी बगल में अफगानिस्तान भी है जहां पर एक बड़ी ग्रेट गेम का जिक्र हो रहा है। तो खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी के जो मामलात हैं उनका इस तिजारत के मामले पर असर होगा, या तिजारत का मामला जो है खारजा पॉलिसी और दिफाई मामलात को दुरुस्त कर देगा? नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आते तो अपने पहले से ये बात कर रहे होंगे।